मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव राकेश टिकैत, जो पूरा चेहरा बनते जा रहे हैं किसानों, जो पूरा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, उसके पूरी तरीके से अगर आप देखें तो राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन का अब चेहरा बन चुके हैं। राकेश टिकैत से कुछ सवाल करेंगे। राकेश जी, ये देखिए राकेश जी आ गए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश पहुंच गए, लखनऊ पहुंच गए आप, तो लखनऊ पहुंच के आपने धमकी दी कि वैसा ही बना देंगे जैसा दिल्ली बना दिया, तो तैयारी क्या है और क्यों ऐसा बनाना चाहते हैं आप? ये चुनाव कहाँ से आ गए बीच में? हमारे वहाँ लड़ाई चल रही कानून पे। हम अपना गन्ने के भुगतान की बात करें, हम करते हैं कि गन्ने का रेट बढ़े, हम करते हैं बिजली की बात, हम करते हैं आवारा पशुओं की बात, आप चुनाव की बात करो। ये चुनावी एजेंडे तो पॉलिटिकल पार्टियों के होते हैं, हमारे एजेंडे तो मुद्दे हैं, हम तो उसकी बात करते हैं। बात तो आप पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, मैं कोई चुनावी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिर्फ आपका पक्ष समझना चाहता हूं, क्योंकि और इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए कोई भी रणनीति बन रही है क्या आप लोगों की? अब भाई हमें क्या पता चुनाव का पड़ेगा, हम तो चुनाव से दूर है, हम तो जिंगे चुनाव हो उसकी तरफ को पैर करके भी नहीं सोते। राकेश जी कमाल की बात कर रहे हैं, अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं पैर करके सोते नहीं है, और आप ही इन पैरों से आपके किसान नेता और जो आपके साथ समर्थक हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ वहां पर जाकर दबाव बनाएंगे। वे चावल मांग रहे थे वहां से, चुनाव में कोई चावल मांगता थे क्या? वे धान मांग रहे थे वहां से एक मुट्ठी, हर घर से एक मुट्ठी धान का क्या कर रहे थे? वे राइस मिल लगा रखी। हमने ये कहा उन्हें भाई ये एक मुट्ठी धान मांग रहे, इसमें तुम्हारी वोट मांग रहे हैं, क्योंकि चावल एक पूजनीय अनाज होता है। एक मुट्ठी चावल में उसे कहेंगे वोट भी दे दो। हमने कहा कि इसकी एमएसपी मांग लेना, क्योंकि उनका धान बिकता है 800-900 रुपया क्विंटल। हाँ। और सरकार का रेट है भारत सरकार का 1800-1850 रुपया। हाँ। तो हमने कहा भाई इसकी कीमत भी साथ ही मांग लेना। यात्रा तो इस बार भी निकलेगी, तो ये कहा हमने, तो बात तो ये करी, इसमें तो वोट की तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने चावल मांगे, आपने कहा कि वोट इनके मांग लेना। अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होंगे, यात्रा तो वहां पे भी निकलेगी, वोट मांगने बीजेपी वहां पे भी आएगी। ना ये भी आग्रह थे, जब विपक्ष में थे ये भी बैठते थे आने के। उन्हें तो मंच हम देते ही नहीं, वो तो दरगाह बना रखी थी एक, जिसमें जनता बैठ कर देख सके। वो वहां पे एज ए एमपी नहीं आए, एज ए दर्शक आए वहां पे। हाँ। और उन्होंने वो पूरी कार्रवाई देखी। हाँ वो देखी, पर ये तो मंच पे भी आते थे पहले जब विपक्ष में रहते थे। तो पहले राजनीतिक था, अब राजनीतिक नहीं है क्या? किसी सियासी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है अब वो आपके समर्थन में अगर आ रही है तो वो तो सिर्फ दीर्घा में बैठने के लिए आ रही है, और आप कह रहे हैं बीजेपी पहले हमारे साथ मंच साझा करती थी, तो पहले क्या समर्थन करते थे और इस बार क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे राकेश टिकैत? ना हमारा तो नहीं कोई मतलब राजनीतिक पार्टी से। भाई जनता खुश जिससे होगी वोट दे देगी, अब वो नहीं वोट देंगी तो अगर कोई हारता हुआ कैंडिडेट भी होगा तो डीएम उसको जीत का सर्टिफिकेट दे देगा। यहाँ चुनाव की कहाँ जरूरत है? यहाँ तो डीएम जिता देता है। भाई मुख्यमंत्री जिसको कह देगा कि यहाँ से इतने जीत रहे हैं तो जिता देगा डीएम, हारे हुए को जिता देता है। यहाँ चुनाव कहाँ होता है यहाँ प्रदेश में? क्यों काम कहा के खर्चे कर रहे? पर राकेश जी चुनाव तो तब भी होता था, चुनाव तो तब भी होता था जब भाजपा से पहले किसी और की सरकार थी, तब ये सवाल नहीं उठे। और दूसरी बात ये भी है कि चुनाव तो तब भी था जब आप चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, संसद की बात कर रहे हैं आप, संसद चला रहे हैं वहां पे, किसान संसद, तो इस संसद ने ही तो तय किया है कि ये कानून जो पास हुआ है वो संसद ने ही पास किया है। अब इतना समय हो गया है तो आप उस संसद का मान नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ नहीं, हाँ ठीक, हम भी पार्लियामेंट को बड़ा मान रहे हैं। अच्छा ये व्यापारी के गोदाम पहले बन गए और पार्लियामेंट में कानून बाद में बने, क्या व्यापारियों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करी?
क्या व्यापारी को पता था कि मैं गोदाम पहले बना लूंगा और पार्लियामेंट को हाईजैक करके मैं कानून बनवाऊंगा? पार्लियामेंट में डर के कानून बनाए या कब पार्लियामेंट में घुसपैठ हुई? कानून बाद में बने, वे गोदाम पहले बने देश में। ये जो सरकार है, ये सरकार मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। इस देश में से कंपनी सरकार को जाना होगा। अगर यहां पे सरकार बीजेपी की होती, यहां पे सरकार कांग्रेस की होती, यहां पे सरकार किसी भी पार्टी की होती जिसने देश में ग्राउंड लेवल पे काम करा है, वो किसानों से बातचीत करती। ये देश में कंपनी की सरकार है, इस कंपनी की सरकार को देश में से जाना पड़ेगा। बातचीत तो पिछले 8 महीने से हुई नहीं है। बातचीत तो अभी तक कुछ हो नहीं रही। सरकार ने कह दिया है कानून वापस नहीं होगा, आप आ जाइए, आपको और मुद्दों पे बात करनी है तो आप कर लीजिए। उससे वो सरकार कहती है कि आप बचते फिर रहे हैं, आप सीधे आके बताते नहीं है कि आपको भाई क्या क्या अमेंडमेंट करवाने हैं, सिर्फ एक जिद पे अड़े हुए हैं। सरकार को और कोई मौका ही नहीं दे रहे आप। सरकार पहले नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि हमने 700 साल का एग्रीमेंट करके आए हैं। ये हम भारत सरकार से ही बातचीत करेंगे और भारत सरकार ही कानूनों को वापसी लेगी। वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है आपकी बात। लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई गुंडागर्दी और किंग जोंग का राज नहीं है कि जो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बदलेंगे। उनका एक कानून नहीं बदलेंगे। हाँ। कानून तो देश का पार्लियामेंट बदलेगा, कानून कैसे नहीं बदलेंगे? उस पार्लियामेंट ने ही ये कानून पारित बदलेगा करा है। कानून तो। अच्छा, उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी राकेश टिकैत की? कदम कैसे और क्या उठाएंगे? तैयारी क्या है आप लोगों की? अभी तो हमने चुनाव अभी है कहां, अभी तो कानून की बात कर लो, अभी गन्ना भुगतान की बात कर लो। पूरा देश में बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा है। हरियाणा में भी इनकी सरकार है, हरियाणा में 35 रुपए हाउस पावर बिजली का रेट, उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हाउस पावर है। अकेले रामपुर की हमने बात करी एमएसपी पे, वहां पे उस धान की खरीद हुई जो धान वहां पे पैदा ही नहीं होता, वो धान बिहार में पैदा होता है। मिर्जापुर और जो बिहार से लगता हुआ क्षेत्र है उसमें पैदा होता है, ठीक है। और रामपुर में उसकी खरीद होती है। जरा उसकी जांच करवा दो कौन कौन है उसमें। वो कल हमने दिए, आज भी दस्तावेज देंगे। राकेश जी, इतना तो जरूर हो गया है कि इतने महीनों से किसानों की बात करते करते आप भी लाग लपेटना नेताओं की तरह सीख गए। सीधे सवाल का जवाब सीधा देते नहीं है, पर मैं आपसे फिर पूछता हूं कि क्या जो आप पे आरोप लग रहे हैं कि पूरा जो आपका आंदोलन है वो राजनीतिक हो चुका है, आप जो ऑपोजिशन के नेता हैं उनसे भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि राजनीति ही अब बचा है आपके लिए आखिरी विकल्प कि सरकार को वोट पे चोट करो तभी आपकी बात मानी जाएगी? ना, आंदोलन कहां राजनीति हुआ? राजनीति वाला तो नहीं कोई आता। कोई मिला आपको बताइए, उनको याद कर रहे थे। हाँ बताइए, उनको भेजियो, कोई मिला तो आपको। सारे सांसद वहीं पहुंचते हैं अब तो। अभी कहाँ चुनाव है? चुनाव तो 8 महीने बाद में है अभी। तो चुनाव में अरे क्या पता, क्या मैं कोई ज्योतिषी हूं कि मैं 8 महीने आगे का बता दूं? तो अपनी जो पूरी आपकी रणनीति है, रणनीति तो बन रही है राकेश जी, इसको तो आप बार बार कभी कहते भी हैं। आपके यहां से चंदूनी साहब वहां कह रहे हैं पंजाब में हमें ऐसा डालना चाहिए, आप बताना नहीं चाहते। एक सवाल और भी है, 15 अगस्त को इस बार जब देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, डर यह है कि 26 जनवरी को जो हुआ वो दोबारा से दिल्ली की राजधानी में, देश की राजधानी में, देश की सड़कों, दिल्ली की सड़कों पर लोगों को देखने को ना मिले। पुलिस ने लाल किले को पूरी तरह कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। तो 15 अगस्त को कुछ कारस्तानी का तो कार्यक्रम नहीं है? ना ना, हमको लाल किले पर जा रहे, लाल किले में कोई पार्लियामेंट वो कानून बनाए। हम तो दिल्ली में हम चले जाएंगे, 10-11 आदमी जाएंगे और वहाँ वाल्मीकि मंदिर है उस पर जाएंगे। वहाँ दिल्ली की किसी भी जमीन पर अपना झंडा लगा देंगे हम, तिरंगा। ना हमारा कोई कार्यक्रम नहीं। हमारे तो लोग गांव-गांव तिरंगा लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। हमारा क्योंकि ट्रैक्टर ही टैंक है हमारा किसान का, तो उसी पर लगाएंगे, ट्विटर पर उस पर डाल देंगे।
अब इस आप पर अपना काम बार करेंगे। बार ट्रैक्टर को टैंक से जोड़ देते हो तो लोगों में डर हो जाता है कि राकेश टिकैत फौज तो नहीं बना रहे, और किसके खिलाफ फौज बना रहे हैं? अपने देश के खिलाफ ही। खैर राकेश टिकैत साहब, अब इतना तो आप सीख गए हैं कि सीधे सवालों के सीधे जवाब तो शायद नेताओं की तरह गोलमोल आप भी घुमा देते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, लखनऊ में आप हैं और क्या क्या अब आपकी आगे कार्रवाई होगी उस पर हमारी नजर जरूर रहेगी, और आपको एक बार फिर बैठाएंगे। अगर राकेश टिकैत दिखेंगे किसी पार्टी का झंडा हाथ में लिए हुए तो राकेश टिकैत से सवाल दोबारा पूछा जाएगा कि आप तो कह रहे थे कि राजनीति से बिल्कुल दूरी रहेंगे, तो अब बदलाव कैसे आया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। टाइम्स ऑफ भारत